हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक। और आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने क्लास 12th की जो हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे नेम रिएक्शंस की। उसी में आज का हमारा ये पार्ट नंबर 3 जहाँ पर हमने अपनी कंप्लीट रिएक्शंस 14 सारी की सारी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। और जो हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी तो वो हमारी क्या थी, परकिंस रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे का अपना पार्ट नंबर 3 जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन नंबर कहाँ से बेटा, 15 से। तो ये भी सारी रिएक्शंस जो भी आपकी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ साथ में इसके बारे में देखते चलेंगे कि आखिर क्या चीज़ें इसमें टूट के अलग होती हैं, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा नए तरीके से होता है। और इसमें रिएक्शन में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि कैटालिस्ट का यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आपके रिएक्शंस में ही होता है कि किस रिएक्शन में कौन से कैटालिस्ट का यूज़ किया गया है। तो इन्हीं सभी रिएक्शंस को आज अपने हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए आज का अपना ये सेशन। पहली रिएक्शन जहां हम आज पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में वो हमारी होगी ओवरऑल रिएक्शन नंबर 15 और पार्ट नंबर 3 की आज हमारी रिएक्शन नंबर 1। इस रिएक्शन का देखिए एक नाम है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। इसे कहा जाता है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, देखो बेटा, पहली चीज़ हम देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन किस चीज़ के लिए होती है या इसके किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन के होने के बाद में, और क्या चीज़ें इसमें हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये आपके चैप्टर नंबर लास्ट में जो आपका चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक का, जिसे हम बोलते क्या है, एमीन बेटा, मतलब नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन आपकी जब भी फॉलो होगी हमेशा फॉलो करेगी 2 डिग्री एमीन के साथ में, और साथ में आपको लेना पड़ेगा नाइट्रस एसिड। देखिए दो चीज़ें होती हैं, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रिक एसिड आपका होता है HNO3 और उसी में एक ऑक्सीजन को आप कम कर दो तो आपका वो नाइट्रस बन जाता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन आखिर ये प्रोसीड कैसे होगी। तो देखो बच्चा, आपको लेना पड़ेगा इसमें 2 डिग्री एमीन। तो बेटा जब 2 डिग्री एमीन हम यहाँ पर बनाएंगे तो नॉर्मली सी बात है कि एमीन का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर क्या हो प्रेजेंट, आपके नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। अब हमने आपको पहले ही बताया 2 डिग्री एमीन चाहिए, तो 2 डिग्री एमीन का मतलब इस नाइट्रोजन से कम 2 एल्किल ग्रुप आपके पास जुड़े हों। जब कभी भी आपका ये नाइट्रोजन दो तरफ कार्बन से घिरा रहेगा, कवर रहेगा, तो आप वही उसे कहोगे 2 डिग्री एमीन। जैसे मान लो हमने यहाँ लगा दिया CH3 और दूसरी बार नीचे भी लगा दिया क्या, CH3। अब जो आपका ये नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन आपका किससे किससे देखो मिलकर के बना है, एक तो ये CH3, एक आपका ये CH3। तो पहली चीज़ आपका ये बन गया 2 डिग्री एमीन। ये क्या बन गया बेटा आपका 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री बोलने का मतलब कि जब कभी भी कोई कार्बन की चेन आपकी टुकड़ों टुकड़ों में किसी बीच वाले मुख्य ग्रुप को यानी मुख्य समूह को क्या करेगी, वो आपकी अगर 2 कार्बन घेरेगा तो 2 डिग्री, एक से ही घिरा हुआ है तो 1 डिग्री, और अगर H हटा के एक CH3 और लगा देंगे हम तो वो हमारा बेटा हो जाएगा कितना, 3rd डिग्री, मतलब 3 डिग्री, जिसे हम दूसरी भाषा में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी कह सकते हैं। अब इसी में आपको ऐड करवा देना है नाइट्रस एसिड। रिएक्शन में देखो क्या लिखा है, नाइट्रोसो। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है आपका HNO2। अब इसी ऑक्सीजन की जगह अगर 3 होता तो वो नाइट्रिक हो जाता, बट ये क्या है आपका नाइट्रस एसिड। इसको अगर सही से हम लिखना चाहें तो ये होता है दरअसल ऐसे, HNO2 जब हम लिखते हैं तो H आपका ऐसे, साथ में इसके O होता है, उसके बाद N डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर सही से बनाया जाए तो। अब इसी रिएक्शन को आपको प्रोसीड करवाना है, ठीक, इसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, हम भी साथ में आपके करते चल रहे हैं। देखो यहाँ से क्या करना है आपको, पहली चीज इस एमीन का हाइड्रोजन लेना है और इस वाले नाइट्रस एसिड का OH लेना है। फिर से देखो, इस एमीन का हाइड्रोजन लेना है, नाइट्रस एसिड का HO लेना है। तो दोनों में से आपको देखो H2O, पानी मतलब क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा। और जो भी चीज़ें आपके पास बचेंगी आप इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, कनेक्ट कर दोगे। तो क्या बनेगा आपके पास, ये देखो वाटर हमने निकाल दिया, तो वाटर हमारा निकला तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, प्लस H2O। पहली चीज़ ये कन्फर्म हो गई। अब दोनों को आपस में आप कनेक्ट करो, कैसे करोगे, CH3 साथ में एक नाइट्रोजन जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से दूसरा जुड़ेगा और साथ में क्या हो जाएगा O, ठीक।
तो ये इतना ग्रुप इसका हो गया, ये इतना ग्रुप पूरा आपका इसका हो गया। अब एक CH3 जो बचा है आपके पास उसको भी क्या करोगे, यहाँ पर आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक, अब ये हमारा एक नया कंपाउंड बनके तैयार हुआ। तो सभी का ये नाम लिखते हैं। ये क्या हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। ये क्या है नाइट्रस एसिड। और इस ग्रुप को आप क्या कहोगे, इसका नामकरण आप करके बताओ, इसको क्या कहोगे आप। इस ग्रुप का नाम आपका देखो तो ये आपका नाइट्रो ही है, और एमीन है आपका पहली चीज़, ये आपके पास नाइट्रोजन है, और फिर से आपके पास क्या है ग्रुप, कौन सा नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर आपके पास एक नाइट्रोजन पहले से है, एक नाइट्रो ग्रुप आपके पास दूसरा है, तो इसे क्या कहोगे आप, इसे कहा जाता है, दो एल्किल ग्रुप है तो डाई एल्किल डाई एमीन हो जाएगा। क्या कहोगे आप, डाई एल्किल डाई एमीन टाइप का समूह हो जाएगा। और इसे आप लिखोगे कैसे, डाई एल्किल डाई एमीन, दो बार नाइट्रोजन है तो डाई एमीन, और दो आपके पास सी है तो क्या हो जाएगा डाई एल्किल। अब बचा आपके पास N डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या लिखोगे आप, तो इसी को रिएक्शन नाम जो दिया गया है नाइट्रोसो, तो N से ही लगा है आपका कौन सा ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, तो कहोगे आप N नाइट्रोसो। यही थोड़ा सा नाम आपको याद करना पड़ेगा, N नाइट्रोसो डाई एल्किल डाई एमीन। अब आइए देखते हैं रिएक्शन नंबर हम लोग 16, और ये रिएक्शन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, आपने पढ़ी भी होगी। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी मेंडियस रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी, मेंडियस। अब ये होता है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि रिडक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी ग्रुप में या किसी रिएक्शन में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, आप किसी भी अगर केमिकल रिएक्शंस में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो आपका वो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दोगे फिर भी आपका वो रिडक्शन हो जाएगा। इसी की अपोजिट रिएक्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिएक्शन आपकी क्या है, ये रिएक्शन भी आपकी एमीन चैप्टर से है, और उसमें यहाँ पर आपको जो ग्रुप लेना है वो होगा आपका नाइट्राइल। तो आइए देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर एसीटोनाइट्राइल लेना है। क्या लेना है, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का मतलब होता है कि दो आपके पास कार्बन होने चाहिए। जब कभी भी C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ता है तो इसी को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा आपका एसीटोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा आपका ये एसीटोनाइट्राइल। अब इसी में आपको इसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन का मतलब होगा आपके पास में हाइड्रोजन को ऐड करना। अब बताओ आप यहाँ पर क्या होगी। अब ये रिएक्शन किसी न किसी के प्रेजेंस में होगी। आप यहाँ पर चाहो तो एल्कोहल को ले सकते हो। एल्कोहल कौन सा ले सकते हो आप, एथिल एल्कोहल, या फिर इसकी प्रेजेंस में एक आप मेटल ले लो यानी, और एथिल एल्कोहल मतलब C2H5 और OH। अब इसको आप करवाओ एक बार रिएक्शन। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 4। अब 4 हाइड्रोजन जब आप लोगे तो क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन को इसके पास ले जाओ, किसके पास, C के पास, और 2 हाइड्रोजन किसके पास ले जाओ, N के पास। फिर से 2 हाइड्रोजन C के पास, 2 हाइड्रोजन किसके पास ले जाओगे आप, N के पास। तो क्या बनेगा CH3 CH2 और आगे डैश, ये क्या हो जाएगा आपका NH2। क्या हो जाएगा आपका ये NH2। तो कैसे बनाओगे आप, CH3 CH2 NH2, और जैसे ही 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे आपके, ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या बनेगा CH3, 2 हाइड्रोजन जुड़ा C के साथ तो CH2, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या बचा आपका NH2। अब NH2 क्या है आपका, एमीन हो जाएगा। अब कौन सा एमीन है आपका ये, 1 2 एथिल एमीन है आपका। ये क्या है, एथिल एमीन, एथिल एमीन। तो ये आपकी इजी सी रिएक्शन कौन सी थी बच्चा, ये आपकी थी मेंडियस रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हमने कहा, क्योंकि ये आपकी हाइड्रोजन एडिशन के साथ हो रही है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। बस आपको यहाँ एक चीज़ क्या याद रखनी है, ये आपके पास जो सोडियम मेटल है कैटलिस्ट के फॉर्म में, ये दूसरी चीज़ आपके पास एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का यूज़ कर रहे हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम मेटल, तब आपको हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, बन जाएगा हमारा क्या, एथिल एमीन। अब आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग। ये हमारी रिएक्शन नंबर 17 होगी ओवरऑल, और आज की हमारी रिएक्शन नंबर 3। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कई बार पूछी गई है। इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। देखो, कभी भी कोई रिएक्शन करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है
कि आखिर वो रिएक्शन जो आपकी होती है वो रिएक्शन किस चीज़ के लिए की जा रही है, या वो आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है, और बाद में बनने वाला प्रोडक्ट भी आपका वही सेम होना चाहिए। तो देखो, जब भी कोलमे-शेविट रिएक्शन के बारे में आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आता है तो इसमें हमेशा याद रखना कि इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्शंस अगर किसी भी टॉपिक में आपको मिलेगी तो वो आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक। क्योंकि इस रिएक्शन का जो हम फॉर्मेशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमेशा स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में रिएक्शन होती है आपकी, और 2 स्टेप में रिएक्शन होने के साथ में जब ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है सेकंड स्टेप में, तो वहाँ बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन स्टार्ट कहाँ करोगे? सोडियम फिनॉक्साइड से। ख़त्म कहाँ करोगे आप? सैलिसिलिक एसिड पर। तो आइए पहले इसको हम देखते हैं आखिर ये रिएक्शन होगी कैसे। तो बनाते हैं पहले एक छोटी सी बेंजीन रिंग। ये आपकी हो जाएगी बेंजीन रिंग। अब इसमें आपको स्टार्ट करना है रिएक्शन को ONA से। जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन और साथ में सोडियम मेटल आपकी जुड़ी हुई है तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहोगे आप इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड में ऐसा हम क्या पहले ऐड करें कि हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बनते बनते सैलिसिलिक एसिड तक पहुंच जाए। तो पहली चीज़ आपको इसमें एडिशन करवानी पड़ेगी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। दूसरी चीज़, इस रिएक्शन को करने के लिए आपको चाहिए एक गैस, और वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये ओवरऑल होती है हाई प्रेशर पर, और वो प्रेशर बच्चा होना कैसा चाहिए? हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका। और यहाँ पर कभी कभी पूछा भी गया है कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस रिएक्शन में होता कितना है आपका। तो पहली चीज़ तो इसका टेम्परेचर आपको अच्छे से यूज़ करना है 400 केल्विन, और जो आपका प्रेशर यहाँ पर हाई लगाना है वो होगा 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ठीक है, तो जैसे नॉर्मली देखा जाए तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम लोग का, अगर इस सराउंडिंग का लेकर के चलें तो 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर आपको हाई प्रेशर का यूज़ करना है, टेम्परेचर भी साथ में कितना लेना है आपको? हाईएस्ट। तो 400 केल्विन पे रिएक्शन, और 4 into 7 एटमॉस्फेरिक आपको हाई प्रेशर यहाँ पर देना है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि COO, ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे यहाँ पर अलग। CO2 हम कैसे लिखते हैं कि C साथ में O और दूसरा हमारे साथ में ये O। तो इसी को अगर अच्छे से लिखना चाहें तो क्या होगा यहाँ पर? पहली चीज़, इस ONA में यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा O और Na के बीच में, और ये Na आपका शिफ्ट होके कहाँ आएगा? आपके इस कौन से पोजीशन पर बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर। आपको पता है एक चीज़, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ग्रुप के बाद पहली पोजीशन ऑर्थो, दूसरी मेटा, और लास्ट वाली पैरा। मेटा के सामने वाली मेटा होती है, ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो होती है। तो ऑर्थो पोजीशन पर आपको इस सोडियम को शिफ्ट करना है, और उसके साथ में आपको ऐड किसका करना है? CO2 का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका यूज़ करोगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो यहाँ पर करना क्या है। पहली चीज़ तो आपको रीअरेंजमेंट करानी है। रीअरेंजमेंट मतलब अगर यहाँ से कोई यहाँ आएगा तो यहाँ से कोई यहाँ भी तो जाएगा। क्या कहा हमने? अगर यहाँ से सोडियम यहाँ आएगा तो ऐसा यहाँ क्या है कि यहाँ से वहाँ जाएगा। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा अभी देखिए क्या करना है आपको। हमने कहा ये ऑर्थो पोजीशन। अब आपको पता है कि जहाँ कार्बन लगा होता है बेंजीन रिंग में, उसी के साथ में हाइड्रोजन भी होता है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन O के साथ शिफ्ट करेगा, ये सोडियम आपका यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और ये CO2 आपका इसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो आगे बनेगा क्या? देखो नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो रिएक्शन आपकी होगी, O यहाँ का H यहाँ चला गया तो ये आपका OH, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का COO, और यहाँ से सोडियम यहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा? Na। ये आपका बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आपका ये। मतलब अभी आपके सामने मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या करोगे आप? फिर आप यहाँ से इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड में कभी भी प्रेजेंस में करवाओगे रिएक्शन तो पहली चीज़ आपको करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या यूज़ होता है आपका? H2O। अब H2O आपको पता है कि हमेशा जब ब्रेक करता है तो H+ और OH माइनस में टूटता है। किसमें? H+ और OH माइनस में टूटता है।
तो यहाँ से जो H प्लस है ये बेटा जाएगा यहाँ, और जो ये सोडियम है ये किसके साथ चलाएगा, आपके बेस के साथ। क्यों, COO माइनस Na प्लस होगा, तो प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और ये वाला प्लस किसके साथ जाएगा, इस वाले माइनस के साथ। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ से जो एसिडिक H है ये जाके कहाँ जुड़ेगा, आपके COO के साथ में। तो अब जो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी आपकी वो क्या होगी बच्चा, OH ये हो जाएगा, साथ में C डबल बॉन्ड O, और साथ में यहाँ क्या लग जाएगा H, सोडियम के साथ और क्या लग जाएगा आपका OH, तो साथ में निकलेगा आपका NaOH, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, बाहर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर। अब यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप साथ में आपका एसिड ग्रुप है, तो इस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर जब इसका नाम हम लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहोगे आप, सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन बहुत ही ईजी सी है आपकी, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। क्या करना है आपको, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड की इन द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक, साथ में आपको लेना है टेम्परेचर 400 केल्विन। आपकी जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर बनेगा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या, OH, और साथ में आपका COO Na+। अब यहाँ से आपको इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस वाटर आपस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस जाएगा यहाँ पर, सोडियम निकलेगा OH के साथ, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आपका सैलिसिलिक एसिड। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन होती है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। तो इसको अपनी नोट डाउन कीजिएगा नोटबुक में। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं बेटा अपनी हम आज की रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। ओवरऑल रिएक्शन हमारी रिएक्शन नंबर 18। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है आपकी, बहुत ही ईजी है, आसानी से समझते हुए चलेंगे इसको आगे। इस रिएक्शन का नाम होता है आपके हुंड्स-डीकर रिएक्शन। अब फिर से हम टॉपिक को याद करेंगे। हुंड्स-डीकर रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ रखी है, अपने हेलो एल्केन, या आप कह सकते हो जहाँ पर हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होता है उसी के साथ में ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी। अब इस रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसके साथ में, आपको करवानी पड़ेगी एस्टर के साथ में, और वो एस्टर आपका होगा सिल्वर एसीटेट का। कैसा होगा आपका, सिल्वर एसीटेट का। और साथ में आपको रिएक्शन यहाँ पर करवानी पड़ेगी तकरीबन 350 केल्विन के आसपास। और 350 केल्विन पे जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्स एक्शन के साथ होती है, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट कुछ ना कुछ क्या बन करके आएगा, आइए आपको हम शो करते हैं। तो पहले क्या करोगे आप, सिल्वर एसीटेट को लेना है आपका, बट कम से कम यहाँ पर हम कार्बन लेकर के चल रहे हैं बेटा, कितना, तकरीबन 2 कार्बन 3 कार्बन का। तो आइए देखते हैं क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब आपका ये एस्टर ग्रुप हो गया, तो क्या हो गया आपका 3 कार्बन प्रोपियोनेट, क्या हो जाएगा, प्रोपियोनेट, और साथ में हमको क्या लगा देना है, सिल्वर। क्या लगा देना है बच्चा, सिल्वर। अब जब कभी भी सिल्वर को आप लगाओगे तो सिल्वर प्रोपियोनेट हो जाएगा, 3 कार्बन है ना, तो क्या नाम होगा इसका, सिल्वर प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट, ठीक। अब ये आपका सिल्वर प्रोपियोनेट हो जाएगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर हैलोजन का यूज़ करना है, और वो हैलोजन आपका क्या होगा, Br2। कौन सा हैलोजन होगा बच्चा आपका, ये Br2। अब यहीं पर आपको यूज़ करना है एक कैटालिस्ट का, बहुत ही प्यारा सा कैटालिस्ट आपका वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। साथ में आपको ये रिएक्शन करवानी है 350 केल्विन पर, जो कि रिएक्शन होती है बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। किसके साथ, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। तो क्या करना है आपको, यहाँ से आप ले लो Ag, और यहाँ से आप एक ले लो Br। क्या करोगे, एक ले लो यहाँ से Br और एक यहाँ पर Ag, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या निकल जाएगा आपका बाहर, सिल्वर ब्रोमाइड। और साथ में और क्या निकलेगा आपका, देखो क्या बनेगा यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में क्या चीज़ें निकलेंगी आपकी। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि जो आपका ये COO है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, Ag बाहर निकला किसके साथ, Br के साथ। यहाँ पर जो आपका C डबल बॉन्ड O है, तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी आपकी, बाहर निकल जाएगी, और ब्रोमीन का अटैचमेंट किसके साथ होगा, आपके इस कार्बन के साथ। फिर से देखो, Ag को निकालो Br के साथ, तो बन जाएगा आपका AgBr। देखते चलिए इसको, क्या बनेगा आपका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। CO2 को बाहर निकालो तो और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
बचा क्या आपके पास, CH3 CH2, CH3 CH2 डैश। यहाँ पर 2 Br था, एक Br आपका यहाँ पर गया और एक Br आप यहीं पर क्या करोगे, लगा दोगे। 2 कार्बन का ब्रोमीन है तो नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका, एथिल ब्रोमाइड। कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन कौन सी होती है, हुंस डी का रिएक्शन। अब आइए तुरंत से एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन कितनी होगी, रिएक्शन नंबर 19। ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, आपको पढ़ाया गया है हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है आपका कि इसके नाम में आ रहा है बच्चा एमाइड, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर ब्रोमीन प्लस एमाइड का यूज़ करना है। हॉफमैन ने ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिया था और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। तो आइए इस रिएक्शन में देखते हैं होगा क्या। पहले आपको लेना है एमीन, और एमीन यहाँ पर जो लोगे आप तो वो जुड़ेगी आपकी C डबल बॉन्ड O के साथ। जब हम एमाइड कभी भी बनाते हैं तो जैसे हमारा एसिड बनता है C डबल बॉन्ड O, इसी के साथ में आपको लगा देना है NH2। 2 कार्बन का है तो हो जाएगा एसिटेमाइड। क्या हो जाएगा, एसिटेमाइड। अब इसी की रिएक्शन में आपको यूज़ करना है, देखो यहाँ पर क्या है आपके पास ब्रोमीन, तो आपको यहाँ पर ब्रोमीन का यूज़ करना है। और ब्रोमीन का यूज़ जब आप करोगे तो कैसे करोगे बच्चा, Br2, 2 ब्रोमीन होगी आपके पास, और ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में, NaOH आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा और इस पूरी रिएक्शन को आपको प्रोसीड करवा देना है आगे। अब कैसे क्या करोगे, फिर से देखो, अगर C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ आपका NH2 लगता है तो इसे बोलते हैं एसिटामाइड, और एसिटामाइड के साथ में आपकी जो हैलोजन का यूज़ होगा वो आपका Br2 ब्रोमीन होगा। साथ में आपको लेना है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इन्हीं को हीट कर देना है। क्या करोगे आप, इन्हीं को हीट कर देना है, कैटलिस्ट वगैरह यहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ नहीं है। अब आप अच्छे से देखो कि पहले आपको इस रिएक्शन में यूज़ कैसे कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास NH2, तो जब इस ग्रुप को आप हटाओगे यहाँ से, देखो ऐसे बना रहे हैं इसको, देखो आपको यहाँ से C डबल बॉन्ड O को रिप्लेस करना है। किसको, C डबल बॉन्ड O को रिप्लेस करना है। यहाँ से Na, यहाँ से आपका CO और यहाँ से O, तो Na2CO3 ये आपका बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज़ CH3NH2 आपका अकेला यहाँ पर बन जाएगा। एक एक चीज़ हम करते चल रहे, देखिए CH3NH2 ये आपका एमीन बन गया, ठीक, क्या बन गया, एमीन बन गया। एक कार्बन का एमीन बना है, ये आपका साफ साफ कह सकते हो 1 डिग्री एमीन है। प्लस और क्या निकालोगे आप, देखो ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O यहाँ से, NaO यहाँ से, अब यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, इस Na को आपके मोल को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ यहाँ से दूसरी चीज़ निकलेगी Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। अब यहाँ पर आपको Na लेना पड़ेगा लगभग 4 के आसपास। कैसे, 2 Na यहाँ से निकल गया इसके साथ, C डबल बॉन्ड O निकल गया इसके साथ, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और चले गए किसके साथ, आपके O के साथ, तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। इतना आपको कंफर्म है। पहली चीज़ CH3NH2, फिर सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बन सकता है आपको यहाँ से ध्यान देना है, तो अब क्या बनेगा आपके पास, फिर से लगाओ आगे प्लस। अभी आपके पास यहाँ 2 सोडियम बचा है, H बचा है, ऑक्सीजन भी आपके पास बचा है अभी 1, तो यहाँ से आपके पास देखो तो बचा है H आपके पास लगभग 4 के आसपास। तो यहाँ से आप वाटर का फॉर्मेशन भी कर सकते हो और साथ में NaBr भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल के आएगी, NaBr। मोल कितना होगा इसका, 2 Na जब लोगे आप तो Na यहाँ पर 4 था, 2 यहाँ 2 यहाँ, Na आपका पूरा क्या हो गया, खत्म। ब्रोमीन 2 था तो ब्रोमीन यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो ब्रोमीन भी खत्म।
अब जो चीज़ें यहाँ पर बची हैं आपकी, वो क्या बचेंगी देखो। तो हाइड्रोजन आपके पास है अभी भी कितना, 4। ऑक्सीजन भी आपके पास कितना बचा था बेटा, यहाँ पर 1। तो साथ में इसको जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, किसकी, वाटर की। तो 4 चीज़ें बनेगी, 1 डिग्री एमीन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, साथ में H2O। यही आपकी ये कंप्लीट रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या होगी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक। और इसको अगर अच्छे से बैलेंस किया जाए तो आपके पास तकरीबन यहाँ से आएगा कितना, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपके पास हो गई, ठीक। हाइड्रोजन भी आपके पास 2 दूनी 4 हो गई, खत्म। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ 5 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 5। तो 5 ऑक्सीजन पूरी की पूरी खत्म, 4 हाइड्रोजन खत्म, 4 सोडियम खत्म, 2 ब्रोमीन आपके पास खत्म, और 1 बचा आपका CH3NH2। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपकी कौन सी हुई, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे ऐसे ही सेम एज। और अब बढ़ेंगे हम अपनी रिएक्शन नंबर कौन सी, 20 की तरफ। कौन सी रिएक्शन, 20। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्शन नंबर 20 की तरफ। तो देखो ये रिएक्शन कौन सी है, आपको थोड़ी सी नई लग रही होगी। ये रिएक्शन आपकी जो है हॉलमैन अमोनोलिसिस है आपकी। रिएक्शन में ज़्यादा कुछ दम है नहीं, बट नाम थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आप सबको कि क्या है, हॉलमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब होगा आपको यहाँ पर अमोनिया का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, रिएक्शन के नाम से आपको कंफर्म होना चाहिए कि अमोनोलिसिस कह रहा है, तो मतलब यहाँ पर अमोनिया का यूज़ होना पड़ेगा। आगे आपका जो नाम लिखा हुआ है वो क्या है, हॉलमैन, ठीक। अब इस रिएक्शन में करना क्या है, इस रिएक्शन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, इस रिएक्शन में आपको यूज़ करना है NH3 का। और NH3 आपको पता है ये कौन सी गैस होती है बच्चा, अमोनिया। क्या होती है, कौन सी गैस है आपकी, अमोनिया। इसी में आपको यूज़ करना है RX का। X का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, इस X का मतलब होता है हैलोजन, तो हम इसको लिखते हैं क्या, हैलाइड। R का मतलब होता है एल्किल, तो किसका यूज़ करोगे आप, एल्किल हैलाइड का। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो रिएक्शन आपकी चलेगी, ये तकरीबन 373 केल्विन पर कंप्लीट होती है। किस पे, 373 केल्विन पर। अब क्या करना है आपको, RX इसी अमोनिया को साथ में जोड़ देना है। क्या करोगे, NH3R-X, तो क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री एमीन सॉल्ट। क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन सॉल्ट। क्या बनेगा आपका, ये 1 डिग्री एमीन सॉल्ट, ठीक। अब यहाँ से जब आपका 1 डिग्री एमीन सॉल्ट बनेगा तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कैसे करोगे। तो पहली चीज़, RXNH3 आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, या फिर आप R को पहले भी रख सकते हो। हमारे कहने का मतलब है कि आप चाहो तो इस R को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि R आप L के ग्रुप पहले लगा दो, फिर NH3 लगा दो, और लास्ट में क्या होगा आपका X, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे हो जाएंगी। इसको सीधा ही लिख लेते हैं, कैसे, ऐसे। कैसे करना है आपको, RNH3X। अब ये आपका है 1 डिग्री एमीन सॉल्ट। इस रिएक्शन में फिर से आपको जो रिएक्शन करवानी है, फिर से आपको एक बार यूज़ करना है किसका, अमोनिया का ही। फिर से किसका यूज़ करना है आपको, अमोनिया का। अब आखिर इस अमोनिया में आपको करना क्या है, तो देखो X की जगह आप यूज़ कर सकते हो Cl का, Br का, I का, F का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक। और जब दूसरी बार आप NH3 का यूज़ करोगे तो पहले तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी निकलेगी। अब NH3 यहाँ से एक H को रिप्लेस करो आप, तो जो पहली आपकी वैल्यू यहाँ से रिएक्शन में निकल के आएगी तो आपकी हो जाएगी NH4, और साथ में आपका हेलोजन ग्रुप मतलब X। अब वो आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है, और साथ में जो चीज़ आपके पास यहाँ बनेगी प्लस, वो आपकी हो जाएगी RnH2, जिसे हम लोग बोलते क्या है, 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, साथ में आपके पास अमोनियम हैलाइड बनेगा। NH4 का मतलब होता है अमोनियम, और ये आपका हैलोजन है तो हैलाइड। क्या बनेगा ये आपका, अमोनियम हैलाइड।
क्या बना बच्चा? अमोनियम हैलाइड। अब इस रिएक्शन को आइए एक बार अच्छे से करते हैं फिर से। हमने किसका यूज़ किया? अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 प्लस R की जगह हमने ले लिया CH3 और हमने माना कि हमारे पास ये क्या है Cl। X की जगह हमने क्या ले लिया? Cl। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है 373 केल्विन पर। तो पूरी की पूरी रिएक्शन आपको आपस में जोड़ देनी है। तो कैसे जोड़ोगे आप? CH3 NH3 Cl, 1 डिग्री एमीन सॉल्ट बनेगा। अब इसी रिएक्शन को आगे आपको प्रोसीड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन किसके? अमोनिया के। किसके? अमोनिया के। अब यहाँ से इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है और इधर से H ले जाना है, यहाँ से Cl, HCl को बाहर करो तो टोटल जो आपके पास सबसे पहले मिलकर के बनेगा वो क्या होगा? CH3 NH2। तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री एमीन प्लस NH3 और एक H बन जाएगा NH4 अमोनियम और आपके साथ में क्या निकलेगा? ये Cl, NH4Cl और साथ में 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में आपको हाई टेम्परेचर देना है और आपके सामने ये आपका सॉल्ट बन के आएगा। फिर से अगेन इसकी रिएक्शन करवानी है आपको अमोनिया के साथ में। यहाँ से NH3 से एक H निकलेगा और Cl, HCl यहाँ से बाहर होगा और बनेगा NH4Cl, साथ में NH3 उसी में ऐड हो जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। इस कंप्लीट रिएक्शन का नाम है आपके हॉलमैन अमोनोलिसिस। मतलब आपको यहाँ पर अमोनिया का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये थी आपकी रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अपनी हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है हेल्ल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। आपने पढ़ी होगी, बहुत ही अच्छे रंग से पढ़ी होगी। आइए देखते हैं होती क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी स्लाइड में है क्या? हेल्ल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। नॉर्मली से इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, एग्जाम में आपके बहुत बार पूछी भी गई है। आइए देखते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। तो देखते हैं कि इस रिएक्शन में आखिर क्या होगा और कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो आपको लेना है इसमें एसिटिक एसिड और उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है कि CH3COOH होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अब इस हेल्ल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में हम लोग करते क्या है? काफ़ी अजीब सा नाम है। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको बस क्या करना है कि इस पे आपको हीट करना है, बट उस पे हीट करने के लिए प्रेजेंस में आपको एक छोटा सा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और वो होता है आपका फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 गैस। कौन सी प्रेजेंस में? Cl2 गैस की प्रेजेंस में आपको लेना है फॉस्फोरस और इसको कर देना है हीट। अब यहीं से रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना आप लोग, जब कोई मेन ग्रुप आपके पास होता है और उस मेन ग्रुप से लगा हुआ जो पहला कार्बन होता है, उस पहले कार्बन को बच्चा हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है ये आपका? अल्फा कार्बन। कोई मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप से लगा पहला कार्बन आपका कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से आपको बाहर निकालना है एक हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, एक हाइड्रोजन बाहर निकालना है और ये बाहर निकलेगा किसके साथ में? तो ये हाइड्रोजन आपका साथ में बाहर निकलेगा एक Cl के साथ। 2 Cl हैं आपके पास, तो यहाँ से एक Cl आपके पास क्या होगा बच्चा? वो बच जाएगा। अब इसी एक Cl को आप हाइड्रोजन जब रिमूव करोगे तो किसके पास जोड़ देना है? कार्बन की बैलेंसी खाली हो जाएगी तो आपको जोड़ना है इस कार्बन के साथ में। एक हाइड्रोजन निकलेगा Cl के साथ, दूसरा Cl आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। तो यहाँ से जो पहले स्टेप में आपकी रिएक्शन बनेगी तो वो हो जाएगा क्या आपका? CH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन आपका बाहर निकल गया, साथ में Cl लग गया इसके, और यहाँ से आपका जो निकला बाहर वो हुआ माइनस का HCl। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर हो गया और बाकी आगे आपके साथ लगा है COOH। अब ये क्या होगा आपका? मोनोक्लोरो एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? मोनो, एक क्लोरीन है, क्लोरो एथेनोइक एसिड, मोनोक्लोरो एथेनोइक एसिड। अगेन आपको फिर से इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब कैसे करोगे? आपको फिर से लेना है Cl2
क्या करना है आपको, फिर से लेना है Cl2। अब देखो ग्रुप लगा है, ग्रुप से लगा कार्बन, पहला कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। अभी इसके पास कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं अभी बेटा, 2 हाइड्रोजन है। इन्हीं 2 हाइड्रोजन में से क्या करूँ कि अब आपके पास जो ये Cl2 है, इसी Cl2 को आप लोग ब्रेक करो तो Cl और Cl 2 Cl में टूटेगा। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तो फिर से यहाँ पर निकलेगा माइनस का HCl, और जो दूसरा Cl है आपको इसको फिर से अटैच करना है किससे, इस कार्बन से। तो अब क्या बनेगा, Cl CH, एक Cl और आगे C डबल बॉन्ड OH, फिर से क्या होगा, एथेनोइक एसिड। अब मोनोक्लोरो की जगह क्या हो जाएगा आपका, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड। फिर से क्या करो आप, एक बार इस रिएक्शन को और आइए करते हैं। फिर से आपको लेना है Cl2। अब फिर से आपका Cl2 टूटेगा Cl और Cl में। फिर वही फंडा आपके पास, ग्रुप से लगा पहला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास अभी भी क्या बचा है, एक हाइड्रोजन। फिर से आप इस Cl के साथ में इस हाइड्रोजन को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। तो फिर से यहाँ से निकलेगा माइनस का HCl, और ये जो दूसरा Cl है आपको फिर से कहाँ जोड़ना है, इस C के साथ। अब क्या होगा, पहला Cl कार्बन, दूसरा Cl, तीसरा Cl और आगे C डबल बॉन्ड OH। अब क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड, यही आपका बनेगा। तो क्या करना था, इसमें Cl2 का एडिशन करवाना था, किसकी प्रेजेंस में बेटा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस। सब जगह पर आपका क्या प्रेजेंस होगा, कैटलिस्ट फॉस्फोरस। और ये फॉस्फोरस आपका होता है रेड फॉस्फोरस, लाल तप्त जिसे हम बोलते हैं, रेड फॉस्फोरस। पहले Cl2 हमने यूज़ किया, अल्फा कार्बन से हमने अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल दी, तो HCl यहाँ बाहर, एक Cl जुड़ा। दूसरी बार Cl2 से फिर एक HCl बाहर निकाला, 2 Cl जुड़ा। फिर यहाँ पर Cl2 का यूज़ हमने फिर से किया, फिर एक H निकला Cl से, फिर एक Cl जुड़ा। तो एक बार बनेगा मोनोक्लोरो एथेनोइक एसिड, एक बार डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड और एक बार ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। 3 चीज़ें आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में बनेगी। ये हमारी रिएक्शन कौन सी थी, एल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नाम अजीब है बट रिएक्शन बहुत ही अच्छी है। अब आइए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर की, आज की अपनी इस क्लास की पार्ट नंबर 3 की लास्ट रिएक्शन कौन सी होती है। तो लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो बढ़ते हैं आइए आगे। तो आज की इस क्लास की आपकी लास्ट रिएक्शन है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, ओवरऑल रिएक्शन नंबर हमारी कौन सी है, 22। और आज की हमारी क्लास की रिएक्शन कौन सी होगी, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 15 से। तो ये आपकी रिएक्शन नंबर 8 है आज की। और कंप्लीट रिएक्शन अगर देखी जाए तो कौन सी है, रिएक्शन नंबर 22। रिएक्शन का नाम है बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी जब भी प्रोसीड करती है, हमेशा इस रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होता है, एस्टर का। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, साथ में कुछ चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में और बाहर निकलती हैं। बट ये रिएक्शन आपकी होती कहाँ पर, एल्कोहल में होती है रिएक्शन आपकी ये। दूसरी चीज़ कीटोन में। तो किस में होगा आपका, एल्कोहल में रिएक्शन होगी और कीटोन में। अब वो 1 कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल और इसके अलावा आपके पास एसीटोन, इसी की रिएक्शन आपकी होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म यहाँ पर लिखा है तो नाम से क्लियर है क्या कि यहाँ पर आयोडीन का यूज़ आपको करना है। तो पहले एक एक स्टेप देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं एल्कोहल। तो एक बार पहले देखते हैं हम लोग एथेनॉल के फॉर्म में, तो CH3 CH2 OH। एक बार इसी रिएक्शन को हम लोग करवा सकते हैं किसके साथ, प्रोपेनॉल के फॉर्म में। तो CH3 CH2 CH2 OH। एक बार हम इसी की रिएक्शन करवा के देखेंगे एसीटोन के साथ में। एसीटोन क्या होता है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में और क्या होगा आपके पास, CH3। अब सब में आपको रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन देखनी है क्या, कि आपको आयोडीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से आयोडीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी सब रिएक्शन को आपको यहाँ पर कराना है। तो देखो आपकी रिएक्शन का नाम क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो मतलब इस एल्कोहल से
हमको आयोडोफॉर्म बनाना है, तो आपको पहली चीज़ आयोडोफॉर्म का फार्मूला पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म का मतलब होता है CHI3। जब CHI3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन और 3 आपके पास क्या जुड़ेंगी, आयोडीन, तो इसे हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या कहते हैं इसको, आयोडोफॉर्म। ये आपका दूसरा, ये आपका एथेनॉल है, ये आपका प्रोपेनॉल है, और ये लास्ट आपका एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। तो 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो सब में प्रोडक्ट आपका कॉमन होगा, क्या, CHI3। CHI3। तो पहली चीज़ क्या बना आपके पास, आयोडोफॉर्म। जो मिडिल का कार्बन है आपका, इसी से आपको ग्रुप को अलग करना है और साथ में आयोडीन आपको जोड़ते हुए चलना है। अब इस आयोडीन को आप जोड़ोगे कैसे, तो पहली चीज़, आयोडीन की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और सब में क्या है आपके पास, आयोडीन 2। और यहाँ से जो दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है HCOONA का। क्या होता है, HCOONA का। अब यहाँ से क्या होगा आपके पास, जो यहाँ का H था CH2 था, तो CH2 में आपको पता है कि एक CH यहाँ आ गया। अब बचा कितना H उसके पास, इसके पास एक H बचा है। इसको अगर हम यहाँ से तोड़ दें तो CH में अगर देखा जाए तो CH साथ में I, इस I का अटैक यहाँ हुआ, इसी पे जुड़ा है, तो CHI3 हुआ। अब जो इसका एक H बचा था वो कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ पर H। अब आगे क्या जुड़ जाएगा आपके पास, COONA, यहाँ से आपका जो Na था ये। तो सब जगह ये चीज़ आपकी कॉमन रहेगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास यहाँ पर कितने CH2 हैं, 2। तो यहाँ पर आपके पास H नहीं, क्या जुड़ेगा, CH3। क्या जुड़ेगा, CH3COONA। फिर से CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये आपका सोडियम फॉर्मेट है, H लगा है तो फॉर्मेट। ये आपके पास सोडियम एसीटेट है। लास्ट में ये भी आपके पास सोडियम एसीटेट है। बाकी सब जगह रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट मेन आपका होगा आयोडोफॉर्म, यहाँ भी होगा आयोडोफॉर्म। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ से रिएक्शन में और बन सकती है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो यहाँ पर आपको आयोडीन लेना है वो हर जगह आपको फिक्स लेना है। कितना, 4 मोल, 4 मोल, 4 मोल। तो कितना आयोडीन हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। ये भी आपका 4 2 8, ये भी आपका 4 2 8, 8 8 आयोडीन हुआ। अब सब में खपत कितने की हुई है, 3 3 की। अभी भी कितना बचा है आपके पास, 5 5 आयोडीन बचा है। अब उसी 5 आयोडीन को आपको निकालने के लिए कंप्लीट Na भी लेना पड़ेगा। तो 5 आयोडीन के साथ निकालो 5 Na, तो 5 आयोडीन के साथ निकलेगा 5 Na, तो 5 NaI निकलेगा। क्या निकलेगा, 5 NaI, 5 NaI। थर्ड रिएक्शन में देखो CH3C, और यहाँ पर जो आपको NaOH लेना है, तो यहाँ पर आपको टोटल लेना पड़ता है 6, यहाँ भी 6, क्योंकि एक Na यहाँ, एक Na यहाँ जा चुका है आपका। अब अगला कौन सा बचा है आपके पास, ये आपका Na एक यहाँ भी जा चुका है, तो यहाँ आपको 6 नहीं, कितना लेना पड़ेगा, 4 मोल। सब जगह आपको मोल यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आयोडीन की वैल्यू सेम एज आपकी वही रहेगी। अब जब यहाँ हमने एक आयोडीन कम कर दिया तो इधर भी 4 की जगह कितना हो जाएगा आपका, 3। यहाँ भी सोडियम अगर कम किया हमारे पास तो 3। अब यहाँ पर 5 NaI ने निकल के कितना NaI निकलेगा, 3 NaI। क्यों, क्योंकि सोडियम 3 बचेगा, एक सोडियम यहाँ, 3 सोडियम यहाँ, तो 3 सोडियम आपका आयोडाइड। अब ये आपका जो बना है इसे हम लोग कहते हैं सोडियम आयोडाइड। ये भी आपका सोडियम आयोडाइड, ये भी आपका सोडियम आयोडाइड। बाकी जो भी आपके पास बचा हुआ है सब किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर, H2O प्लस H2O प्लस H2O। अब गिन लो कितना कितना क्या बचा है। हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ पर आपके पास 6 हाइड्रोजन है टोटल,
तो 6 हाइड्रोजन को हमको इकट्ठा करने के लिए कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा आपके पास? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 6 है। तो 6 आपके पास ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन में देखो आप तो क्या हुआ है, तो 6 ऑक्सीजन आपके पास, 2 यहाँ, तीसरा आपका ये था। तो 6 ऑक्सीजन एक साथ, 7 ऑक्सीजन हो गई। साथ में अगर आपके पास यहाँ 2 ऑक्सीजन पहले से लगा दी गई हैं, तो 2 ऑक्सीजन आपके पास ये हो गई, बची कितनी अभी? 5। तीसरा आपके पास ये है 3 ऑक्सीजन, अभी भी आपके पास 4 ऑक्सीजन यहाँ क्या है? कम है। तो पहले को बराबर करने के लिए आपको कितना मोल पानी निकालना पड़ेगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 ऑक्सीजन, 2 7 ऑक्सीजन। यहाँ भी 6 और 1 7 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 और 1 ये 12। यहाँ देखो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12। सोडियम देखो 6 सोडियम, 1 यहाँ 5 यहाँ 6। आयोडीन देखो 4 दूनी 8 आयोडीन, तो 5 आयोडीन यहाँ, 3 आयोडीन यहाँ, 8 हो गई। सेम एज नीचे देखो आप तो क्या होगा, यहाँ भी आपका जो हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएगा, ये भी कितना आपका टोटल निकलेगा? 5 मोल। बट नीचे की रिएक्शन में देखी जाए तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, कितनी? ये आपका बनेगा टोटल 3 मोल। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की वैल्यू जब 3 है तो पानी भी कितना बनेगा? 3। यहाँ पर 5 आपके पास सोडियम आयोडाइड है तो 5 मोल वाटर, यहाँ 3 मोल आयोडाइड हैं सोडियम के, तो यहाँ पर 3 मोल वाटर। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे करनी है आपको? एथेनॉल की रिएक्शन, प्रोपेनॉल की रिएक्शन, एसीटोन की रिएक्शन, सब जगह आपको लेना है आयोडीन आयोडीन आयोडीन, साथ में प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों जगह। यहाँ पर 6 मोल 6 मोल, 4 मोल 4 मोल, ये 3 आपका 4 मोल। सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म। एक चीज़ याद रखो बस कि आइडोफॉर्म बनेगा, सोडियम फॉर्मेट और आपका सोडियम आयोडाइड वाटर। आइडोफॉर्म, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर। आइडोफॉर्म, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर। ठीक, तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिस क्लास में हमने डिस्कस किया आज ओवरऑल अपनी 22 रिएक्शन तक। और आज की क्लास के हिसाब से देखी जाए तो कंप्लीट आपकी 8 रिएक्शंस। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? तो हमने स्टार्टिंग की थी आपके रिएक्शन में देखा जाए तो कोल्बे श्मिट से। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हॉलमैन की रिएक्शन। हॉलमैन के पहले भी हमने 2-3 रिएक्शंस और कंप्लीट की थी। तो कंप्लीट मिला के 8 रिएक्शंस हमने आपकी क्या की आज? कंप्लीट की। और सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी जहाँ पर लीजमान की। किसकी रिएक्शन? सबसे पहली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी वहाँ पर? लीवरमान की। लीवरमान नाइट्रोसो वाली रिएक्शन। उसके बाद सारी की सारी रिएक्शंस आपकी यहाँ पर बताई गई। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी रिएक्शंस को अब आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि अच्छे से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में अच्छे से देखिए कि इसमें कैटलिस्ट का यूज़ कौन सा किया गया है, टेम्परेचर कितना लिया गया है। कुछ रिएक्शंस में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा हुआ है। ये रिएक्शन हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की है, एमीन की है, एमीन में एमाइड हमारे पास है कि नाइट्राइल हमारे पास है, या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। इससे हमारा हेलो एरिन या हेलो एल्केन की रिएक्शंस हैं। और साथ में सबसे अच्छी चीज़ कि कौन से हैलोजन का यूज़ हो जा रहा है और कौन कौन से एस्टर का फॉर्मेशन, सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी सारी रिएक्शंस आपकी क्या होंगी? कंप्लीट होंगी। तो आज की क्लास में आपकी इतनी सारी सी रिएक्शंस। आई होप कि आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और आपके साथ हम मिलेंगे अपने इस पार्ट 4 में और हमारी नेमिंग रिएक्शन को लेकर के। हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले पार्ट में हमने आपसे कहा था कि लगभग में हम 45-46 रिएक्शन को, नेम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, जहां हमारा आधा तो सफ़र पूरा हो चुका है लगभग 22 का, 22 और बचा है। तो मान के चलो अभी आपका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, 3 पार्ट में भी वीडियो जाएगी। एक साथ बना नहीं सकते इसको क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए जो बचे हुए पार्ट आपके हैं 4, 5 और या उसके अलावा 6 आपकी, उसमें हम लोग रिएक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब जितनी भी रिएक्शंस आपकी हैं, प्यारी प्यारी सी रिएक्शंस, इजी सी रिएक्शंस, बस आप लोग को क्या काम करना है कि कंटिन्यू अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। जो भी आज से आपके पास बचा हुआ है 2 वीक्स, इसमें अच्छे से अपना माइंड अच्छे से यूज़ करना है। कौन से सब्जेक्ट में आपका कौन सा वीकेस्ट पोर्शन है उसको अच्छे से मेमोराइज़ करना है, आपको अच्छे से समराइज़ करना है। और उसके बाद में उस पोर्शन को कम्प्लीटली
आपको अच्छे ढंग से थ्योरी के साथ, डेरिवेशन के साथ, नोट्स के साथ कंप्लीट करते हुए चलना है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पर हम क्या करेंगे, विराम देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।